ये है सीबीएसई बोर्ड के गवर्नर संयम भारद्वाज। हाल ही में इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में इन्होंने 3 बातें कही थी और ये तीनों ही बातें गैर जिम्मेदाराना, फालतू और बेतुकी बातें थी। आइए इन तीनों ही पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी किसी थर्ड पार्टी को चेक करने के लिए दी गई थी। ये कौन सी थर्ड पार्टी थी, कहीं से ऑथराइज थी या नहीं थी, इसका विवरण इन्होंने नहीं दिया। और बहुत जगह ऐसा भी देखा गया कि फिजिक्स का पेपर कोई हिंदी का टीचर है वो चेक कर रहा है, हिस्ट्री का टीचर है वो चेक कर रहा है, कहीं मैथ्स का टीचर है वो चेक कर रहा है। तो ऐसे ऐसी जगहों पे फिजिक्स की कॉपी ऐसे ऐसे टीचर जो है चेक कर रहे थे। मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि जब एक फिजिक्स का टीचर एक फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसका पेपर को देखने का नजरिया अलग होता है। उस टीचर को पेपर को देखने के बाद समझ में आता है कि इस बच्चे ने इस फिजिक्स के प्रति कितना सीरियसनेस दिखाई है, उसे कितने मार्क्स मिलना चाहिए। भले ही आपके पास मार्किंग स्कीम हो, लेकिन एक टीचर को कॉपी देखने के बाद उसे समझ में आता है कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत की है और ये बच्चा इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स डिजर्व करता है। तो अगर आप एक फिजिक्स की कॉपी हिंदी के टीचर को देंगे, भले ही उसके पास मार्किंग स्कीम हो, वो नहीं समझेगा उस पेपर का वैल्यू, जो पेपर उस बच्चे ने लिखा है। तो सबसे पहला ब्लंडर इन्होंने थर्ड पार्टी को देके किया हुआ है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कुछ दिनों के बाद, 7 से 10 दिनों के बाद एक विंडो ओपन किया जाएगा जहां पे बच्चे अपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन में बच्चे कॉपी को मंगवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो कितने मार्क्स उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब रीवैल्यूएशन की बात हो जाएगी तो यहाँ पे ये बच्चों से चार्ज लेना शुरू करेंगे। ये 700-800 रुपए जरूर बच्चों से लेंगे। वो 700-800 रुपए बच्चा कहां से भरेगा? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके और यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं, वहां से पढ़ाई करते हैं। उनके लिए 800 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। वो बच्चा कहां से लेके आएगा? और ऐसे लाखों बच्चे जो है रिवैल्यूएशन के लिए जरूर अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि आप लोगों को पैसा ऐंठना था स्टूडेंट लोगों से। जब यही करना था तो सभी को फेल कर देते, क्या फर्क पड़ता था? और तीसरी बात इन्होंने कही थी कि इट्स जस्ट अ नंबर। अरे आपके लिए नंबर है भाई। आप लोग ये जरा सोचिए कि किसी बच्चे ने अगर 74.5 स्कोर किया होगा तो उसका आईआईटी का सपना यहीं पे ब्रेक हो गया होगा। जो कि बच्चा एक साल या 2 साल से लगातार तैयारी कर रहा था अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए, वो यहीं पे डिस्कार्ड हो गया। भले वो जेईई मेंस में या एडवांस में कितना भी परसेंट स्कोर कर ले। तो सर, ये आपके लिए एक स्कोर हो सकता है, छोटा सा स्कोर हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के लिए ये कहीं पे पहुंचने की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। वो इस रिजल्ट को लेके वो कहीं और भी पहुंच सकता था। आप ये भी सोचिए कि इसके लाइफ में ये रिजल्ट हमेशा के लिए छप चुका है। आपके लिए इट्स जस्ट अ नंबर होगा, उस बच्चे के लिए इट्स जस्ट अ नंबर नहीं है। वो बच्चे के लिए ये मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसके लिए वो साल भर से मेहनत कर रहा था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि हमारी आवाज लोगों तक पहुंच सके और हम इसे एक लार्ज स्केल तक लेके जा सके और आगे आने वाले स्टूडेंट के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो, इसका ध्यान रखें।